नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। पूरे ही देश भर में इस वक्त गुजरात और हिमाचल प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव चर्चा का विषय बने हुए हैं और इन चुनावों के बीच यहां पर कांग्रेस पार्टी की क्या कुछ रणनीतियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं, इस पर सभी की निगाहें भी टिकी हुई हैं। राजस्थान में जिस तरीके से कांग्रेस खेमे में कलह देखने को मिल रही है, ये कलह जग जाहिर हो चुकी है क्योंकि एक बार फिर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री युवा नेता सचिन पायलट आमने सामने हैं। मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर इस वक्त कांग्रेस खेमे में काफी ज्यादा सियासत तेज है और ऐसे में सवाल यही खड़ा होता है कि क्या युवा नेता सचिन पायलट को इस बार राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जाएगा या फिर नहीं। फिलहाल देखा जाए ये तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा, लेकिन इसी बीच सचिन पायलट के लिए क्या कुछ रणनीतियां बन रही हैं कांग्रेस खेमे में, इस पर चर्चा करेंगे क्योंकि कांग्रेस के नए अध्यक्ष बनाए जा चुके हैं गांधी परिवार के भरोसेमंद नेता, वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस अध्यक्ष पद पर ताजपोशी होने के बाद अब वह यहां पर इस पदभार को संभालते हुए दिखाई दे रहे हैं और नई संचालन समिति की जो यहां पर बैठक हुई और यहां पर संचालन समिति में जिस तरीके से गहलोत गुट को समर्थन मिल चुका है, जैसा कि हमने बीती पिछली रिपोर्ट में भी आपको बताया कि गहलोत गुट को किस तरीके से समर्थन मिला है। गहलोत गुट के कुछ विधायक हैं, उन्हें जिम्मेदारियां मिल चुकी हैं। जो सूची सामने आई है उस पर गौर किया जाए तो अशोक गहलोत के करीबी नेताओं के नाम सामने आ चुके हैं। लेकिन यहां पर बात की जाए पायलट गुट के बारे में, सचिन पायलट का इसमें नाम तक शामिल नहीं किया गया है, ना ही पायलट गुट के किसी भी विधायक का। तो ऐसे में सवाल यही खड़ा होता है, क्या वाकई में यहाँ पर सचिन पायलट के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे कोई फैसला नहीं लेने वाले हैं उनके समर्थन में? क्या वाकई में यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे से जिस तरीके से मुलाकात कर रहे हैं सचिन पायलट और इन चुनावी रणनीतियों के बीच सचिन पायलट के समर्थन में कोई फैसला सुनने को मिल सकता है? इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे न्यूज रूम में बैठे हुए हमारे तमाम सहयोगियों से। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे यहाँ पर हमारी सहयोगी कशिश से, जो लगातार आप सभी के बीच अपनी बात रखती हुई नजर आ रही है कि सचिन पायलट के लिए आखिरकार यहां पर कांग्रेस खेमे में क्या कुछ सोच विचार चल रहा है। तो कशिश, आपसे जानना चाहेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे जो अब अध्यक्ष पद की कमान संभालती हुई दिखाई दे रहे हैं, तो हाईकमान सोनिया गांधी जो बेहद परेशान हो चुकी हैं गहलोत और पायलट गुट के बीच जो जंग छिड़ी हुई है क्योंकि इससे कांग्रेस की छवि खराब हो रही है राजस्थान में, तो अब उस छवि को बचाए रखने के लिए क्या सचिन पायलट के हाथों में राजस्थान की कमान जाएगी? देखिए, यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे खुद बहुत ज़्यादा अभी कहीं न कहीं परेशानी में है क्योंकि यहाँ पर जो मतलब आप सोच लीजिए कि वो एक ऐसे रास्ते पे निकले हैं और इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती राजस्थान ही है। और भी चुनौतियाँ और भी जगह चुनाव होने हैं, 2024 को भी देखना है, लेकिन सबसे पहले उन्हें राजस्थान को सॉल्व करना है। यहाँ पर अगर मैं ये कह दूँ प्रांशी कि यहाँ पर मौका सचिन पायलट को दे दे, लेकिन अचानक से यहाँ पर नहीं कर सकते क्योंकि उसके बाद उन्हें और भी ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यहाँ पर बाकी नेता जो पक्ष में नहीं है इस बात के, वो इस्तीफा दे देंगे तो पार्टी वैसे ही गिर जाएगी, फिर क्या करेंगे? तो यहाँ पर बात यह है कि दोनों से मुलाकात करें या फिर जिस तरीके से हम लगातार कहते हैं, जब ब्रह्मास्त्र की बात करते हैं, जो हमेशा मल्लिकार्जुन भी एक बार कहते नजर आए थे कि मैं किसी तीसरे को यहाँ पर मौका दूंगा। तो अगर किसी तीसरे को मौका दिया जाता है तो भी उनके सामने परेशानी है कि वो तीसरा कोई ऐसा होना चाहिए कि दोनों उसका समर्थन करे, और मुझे नहीं लगता कि दोनों ही समर्थन करेंगे। गहलोत एक बार को कर भी ले क्योंकि गहलोत अपनी चलाएंगे उसके ऊपर, लेकिन पायलट यहाँ पर किसी का भी समर्थन करते हुए नजर नहीं आएंगे। तो आप ये सोच लीजिए कि यहाँ पर खड़गे के सामने इस वक्त बहुत ज्यादा परेशानी है। यहाँ पर अगर वो सोनिया गांधी की भी मदद लेना चाहे तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें उल्टी ही साबित होती नजर आएगी अभी राजस्थान को लेकर। जिस तरीके से 92 विधायकों ने इस्तीफा सौंप दिया सीपी जोशी को और उनका कहना है कि पायलट को वह मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि साल 2020 में जो बगावती सुर देखने को मिले, तो क्या उन बगावती सुरों को ध्यान में रखते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे का यहाँ पर फैसला देखने को मिलेगा? क्योंकि दावा ये किया जा रहा है कि बहुमत के हिसाब से अगर यहाँ पर फैसला लिया जाए तो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत के समर्थन में हो सकता है और अशोक गहलोत के साथ उनकी यहाँ पर करीबियां भी देखने को मिलती हैं। तो सचिन पायलट का अब उनसे मुलाकात करना, क्या यहाँ पर सियासी समीकरणों को बदला जा सकता है? देखिए प्रांशी, मुलाकात तो यहाँ पर सोनिया गांधी से भी हुई थी। सोनिया गांधी से उस दिन मुलाकात करके वो बाहर निकले, उनके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कुराहट थी, लेकिन उसके बाद ना तो सचिन पायलट ने कुछ बोला ना ही सोनिया गांधी ने कुछ बोला। तो मुलाकात यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे से भी हुई है, तो ना वो बोलते नजर आ रहे ना वो बोलते नजर आ रहे। तो ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं पायलट को समझाने की कोशिश की जा रही हो कि आप अभी शांत बैठिए, आने वाले समय में जरूर आपको जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन इस वक्त इतना
ज्यादा मतलब बिना बोले भी इतना ज्यादा सुर्खियों में बने रहना कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान हो सकता है। और ये बात हम अभी तक समझ पाए कि पायलट यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, वो पार्टी को रिपीट कराना चाहते, पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं खड़गे की यही बात हुई होगी पायलट से कि आपको पार्टी को मजबूत करना है तो आप उस पर ध्यान दीजिए, ना कि इस पर कि आपको मुख्यमंत्री कब बनाया जाएगा। क्योंकि देखिए हिमाचल प्रदेश में चुनावों से पहले यहाँ पर बड़ी जिम्मेदारी पायलट को दी गई है, तो ये भी कहीं ना कहीं मतलब तारीफ काबिल वाली बात है पायलट के लिए। जैसा कि आपने यहाँ पर सचिन पायलट को लेकर कहा, तो अगर चुप्पी के बारे में अगर कशिश बात की जाए तो आपका इस चुप्पी का क्या मतलब निकलता है? क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर गांधी परिवार से जब फोन पर बातचीत की थी, तो जैसा कि कशिश आपने यहाँ पर सचिन पायलट को लेकर कहा है कि वह भी कुछ नहीं बोले हैं, तो उनकी चुप्पी के यहाँ पर आखिरकार क्या मतलब निकल सकते हैं? सचिन पायलट का रुख क्या वाकई में अन्य पार्टी की तरफ देखने को मिलेगा? क्योंकि कांग्रेस नेताओं का ये कहना रहा है कि कहीं ना कहीं नाराजगी में अब सचिन पायलट अन्य पार्टी की तरफ रुख कर सकते हैं। देखिए प्रियांशी, यहाँ पर देखा जाए तो पार्टी के ऑप्शंस कितने हैं उनके पास। यहाँ पर कहीं ना कहीं एक नेता ने कहा था कि वो बसपा में जा सकते हैं, इस तरीके के उन्होंने कयास लगा लेते। बसपा में जाने का तो कोई मतलब बनता ही नहीं है पायलट का। बात रही यहाँ पर भाजपा की, तो भाजपा को लेकर वो साफ कह चुके कि मुझे उस पार्टी में जाना ही नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी में रहना है। तो यहाँ पर जो उन्होंने चुप्पी लगातार साध रखी, शायद इसी वजह से, क्योंकि जो बातें सोनिया गांधी ने उस रात पायलट से कही वही कहीं ना कहीं खड़के ने कही। और यहाँ पे उम्मीदों के तौर पर ही बैठे हुए पायलट की जो उम्मीदें मुझे लगवाई गई, यहाँ पर मैं उन्हीं के हिसाब से चलता रहूँ, इसलिए शायद वो चुप है कि आने वाले समय में कुछ अच्छा हो सकता है उनके साथ। 4 साल से तो वो इंतजार लगातार करते ही नजर आ रहे हैं। यहाँ पर बार बार बगावत की बात होती है। बगावत की बात अगर सचिन पायलट की हो रही है जो 2020 में की थी, तो बगावत की बात यहाँ पर गहलोत के विधायकों की भी होनी चाहिए। उन्होंने तो रिसेंटली किया जब चुनाव इतने ज्यादा नजदीक है। तो इसी वजह से शायद हो सकता है कि पायलट शांत बैठे हैं कि जो बड़े आला कमान है पार्टी के, वो मेरे ही हिस्से में कोई ना कोई बड़ा अच्छा फैसला लेते नजर आएंगे। आपसे हमारा आखिरी सवाल यही रहेगा कशिश की, हाल ही में जो तस्वीर देखने को मिली, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी सब साथ में नजर आए, उस तस्वीर को देखकर यहाँ पर कयास लगाना शुरू हो चुका है कि कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे अब हाईकमान के इशारों पर फैसला ले सकते हैं। सियासी समीकरण बन रहे हैं उन तमाम तस्वीरों को देखते हुए। तो अब आपको क्या लगता है, मल्लिकार्जुन खड़गे क्या वाकई में यहाँ पर गहलोत गुट को आगे रखेंगे? क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला आना बाकी है, नवंबर के महीने में पायलट गुट की जो यहाँ पर विधायक हैं उनकी अयोग्यता पर फैसला आना बाकी है। तो आपको क्या लगता है कि पायलट गुट को यहाँ पर आगे रखा जाएगा या फिर नहीं, कि यहाँ पर वाकई में अब पायलट का वो सपना पूरा हो पाएगा या फिर नहीं? देखिए यहाँ पर मैं एक बात पहले तो मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से बार बार उन्हें रिमोट कंट्रोल और कठपुतली ना जाने कितने नामों से उन्हें पुकारा जा रहा है। आप देखिए उन्होंने फैसला यहाँ पर लिया, जो G23 बनी हुई थी उसको उन्होंने 47 किया, ठीक है, हाँ भंग किया। उसके बाद 47 लोगों को यहाँ पर, नेताओं को उन्होंने यहाँ पर इकट्ठा किया। तो आप ये देखिए कि जब इस बात में उन्होंने सोनिया गांधी से कोई राय नहीं ली, तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम में भी वो कुछ खास राय लेते नजर आएंगे। बातचीत जरूर करेंगे किसी भी फैसले को लेने से पहले, लेकिन अपनी ही मानेंगे, क्योंकि उनके पास भी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, अनुभव है। वो काफी साल सत्ता में रहे, उन्हें मालूम है कि किस समय क्या कदम उठाना चाहिए और क्या नहीं। तो कठपुतली देखिए उन्हें नहीं कहा जा सकता, वो बहुत ही वरिष्ठ नेता है। तो अगर उनके साथ इज्जत से ही उनके लिए बात की जाए तो काफी ज्यादा बेहतर है बाकी लोगों के लिए भी। और बात है आपने अपने पायलट को लेकर की, क्या पायलट गुट को लेकर यहाँ पर वो कुछ खास बात कर सकते हैं? तो देखिए मुझे ऐसा लगता है कि दिसंबर 2023 के चुनाव, उसके बाद होने वाले 6 महीने बाद लोकसभा चुनावों की स्थिति को बेहतर करना है, तो कहीं ना कहीं उन्हें इस वक्त पायलट गुट के समर्थन में फैसला लेना पड़ेगा, या फिर किसी और तीसरे को उन्हें आगे करना ही पड़ेगा। तो क्या यहाँ पर हिमाचल प्रदेश और गुजरात में विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं, अब यहाँ पर सचिन पायलट और अशोक गहलोत को साथ साथ रखा जा रहा है, तो यहाँ पर पूरा फायदा देखने को मिलेगा? क्या यहाँ पर गहलोत गुट और पायलट गुट एक साथ नजर आएगा हिमाचल प्रदेश में? क्योंकि दावा ये किया जा रहा है कि दोनों ही साथ में नजर आएंगे, तो क्या यहाँ पर एकजुट होकर वह काम करते हुए दिखाई दे सकते हैं? देखिए वो इसलिए तो काम एक साथ करते नजर आएंगे क्योंकि कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है, सत्ता में वापस लाना है। जिस तरीके से 2014 से पहले जो एक मजबूत पार्टी थी उसको करना है, तो यहाँ पर दोनों गुटों को अपनी पर्सनल ग्रजेस को बुला के, अपनी जितनी भी उनके बीच में जो कह लीजिए नफरत है या जलनपन है, उसको बुला के उन्हें पार्टी के लिए काम करना चाहिए। तो माना जा सकता है कि दोनों गुट एक साथ काम कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कशिश उन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। फिलहाल देखा जाए यहाँ पर गहलोत और पायलट गुट को लेकर 100 सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिरकार कांग्रेस में जो कलह मची हुई है वो कलह खत्म कर पाएंगे या फिर नहीं। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव, राजस्थान में विधानसभा चुनाव जल्द ही होने वाले हैं साल 2023 में। ऐसे में इन चुनाव से पहले सचिन पायलट को लेकर हाईकमान का क्या कुछ फैसला होगा, मल्लिकार्जुन खड़गे का क्या कुछ फैसला होगा, क्या कुछ वह ऐलान करेंगे वक्त के साथ साथ, ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। फिलहाल हमारे इस रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है सचिन पायलट को लेकर, ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल प्रियंका गांधी वाड्रा के फैसले का भी इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि वह भी इंतजार कर रही हैं कि सचिन पायलट ही मुख्यमंत्री बने। हमारे इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप
आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। पार्टी के अंदर इतना बड़ा चुनाव संपन्न हुआ और एक बिना भेदभाव के पारदर्शी तरीके से इस चुनाव को संपन्न कराने के लिए जो संकल्प शक्ति होनी चाहिए वो कांग्रेस पार्टी के अंदर है। खड़गे साहब का बहुत व्यापक अनुभव है, 50 साल से राजनीति में हैं और 9 बार वो विधायक चुनकर गए हैं, 2 बार संसद गए हैं और उन्होंने हमेशा से कांग्रेस के वर्कर के नाते काम किया, जाति समाज से ऊपर उठकर उन्होंने काम किया। लेकिन एक ऐसे तबके से वो आते हैं जिसको आगे बढ़ाने का हमेशा कांग्रेस पार्टी ने काम किया है और आज उनके अध्यक्ष बनने के साथ साथ एक नई शुरुआत होगी। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी हमारी पार्टी के नेता थे और रहेंगे, लेकिन अध्यक्ष नया बना है, उनके साथ मिलकर हमको काम करना है। आने वाली तमाम चुनौतियां हैं, हिमाचल प्रदेश के चुनाव हैं, गुजरात के चुनाव हैं, फिर कर्नाटक के, फिर राजस्थान से, तो तमाम चुनौतियों का हम सामना करेंगे। लेकिन आज एक संदेश दिल्ली से गया है, पूरी कांग्रेस पार्टी ने वो काम किया है जो किसी भी दल ने इस देश में नहीं किया। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, वहाँ पर चुनाव प्रणाली होती कैसे है, अध्यक्ष कौन बनाता है, कौन चुनता है, कब नामांकन होता है, कब मतगणना होती है, किसी को पता ही नहीं है। तो हमारे यहाँ पर बड़ा ओपन, फेयर, ट्रांसपेरेंट चुनाव संपन्न हुआ और लोगों ने थरूर साहब भी चुनाव लड़े, लेकिन लोगों ने मत देकर खड़गे साहब को भारी बहुमत से जिताया है। उन सबको आज हमने मुबारकबाद दी है, शुभकामनाएं दी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में खड़गे साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी संगठन ने 50% पद जो है युवाओं को देने की बात करी है। उदयपुर डिक्लेरेशन बड़ा स्पष्ट था, उसमें नौजवानों को मौका देने की बात पार्टी ने सर्वसम्मति से पारित किया था। उदयपुर में देश के तमाम कांग्रेस नेता पहुंचे थे और 50% पद कांग्रेस के हर स्तर पर, ब्लॉक, जिला, राज्य और देश में ऐसे लोग, कर्मठ कार्यकर्ता जो 50 साल से कम उनकी आयु है, उनको मौका देने का काम पार्टी करेगी। और उदयपुर डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया है, पूरी पार्टी ने सर्वसम्मति से उसको अडॉप्ट किया था और खड़गे साहब ने पहली बार में ही चुनाव जीतने के बाद कहा था कि हम उदयपुर डिक्लेरेशन को पूरी तरह लागू करेंगे। मुझे खुशी है कि नियुक्तियां होंगी। जैसा कि आप जानते हैं, कांग्रेस में तमाम पदाधिकारियों ने अपना इस्तीफा दिया है, कार्य समिति ने, महासचिव महोदय ने और सब AICC के ऑफिस बेयर्स ने दिया है। एक नई टीम का गठन होगा और मुझे लगता है कि एक नई ऊर्जा के साथ कांग्रेस कार्यकर्ता जमीन पर उतरेंगे। एक सवाल, लगातार ओवैसी साहब विवादों में रहते हैं, अभी नया स्टेटमेंट दिया उन्होंने कि देश को एक हिजाबदारी मुस्लिम महिला जो कि प्रधानमंत्री बने उसकी। मैं तो आपको बताना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी के जो हाल जो है